एक लेटेस्ट वन टैप हेडशॉट ट्रिक। और गाइज ये ट्रिक काफ़ी इजी है। मैं आपको पहले बता दूं कि मैं यहाँ पे फ़ोन पे खेल रहा हूँ। अगर आपको ये ट्रिक पीसी में यूज़ करनी है तो आप कर सकते हो, बस आपको बेसिक्स जान लेना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि इकलौता वीडियो नहीं होगा जिसमें मैं आपको वन टैप के बारे में बताऊंगा। शायद इस वीडियो के 2 और पार्ट आ सकते हैं या फिर एक और पार्ट आएगा, मगर पार्ट आएगा ये फिक्स है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को वन टैप के रिलेटेड आपको समझानी है और उसको समझने के बाद ही आप एकदम परफेक्ट हेडशॉट जो है वो मार पाओगे, ठीक है। तो वन टैप के बारे में आगे जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपको फायर बटन की साइज से गेम में कोई डिफरेंस आता है कि नहीं आता है, या फिर फायर बटन को कहां रखने से ज़्यादा हेडशॉट लगते हैं, मतलब कि फायर बटन के ऊपर अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आपको इस वीडियो के ऊपर 10,000 लाइक्स कंप्लीट करने हैं और इस वीडियो के ऊपर आपको 2000 कमेंट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ हो जाती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो वहीं बना के डाल दूंगा जिसमें वन टैप भी इंक्लूड रहेगा। तो गाइस वन टैप को समझने से पहले आपको फायरिंग डिले समझना है। अब फायरिंग डिले है ना, इतनी छोटी चीज है कि मैक्सिमम बंदों ने नोटिस भी नहीं किया और वो 2-3 साल से इस चीज को यूज करते आ रहे हैं। अब फायरिंग डिले किसको बोलते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि आप जब भी गेम खेलते हो, कोई भी गन लेते हो, आप जब भी फायर बटन प्रेस करते हो तो उसी टाइम पे गोलियां चलनी शुरू नहीं हो जाती है। एक थोड़ा सा टाइम लगता है आपके फायर बटन को प्रेस करने के बाद, उसके बाद गोली निकलती है। तो आपका फायर बटन को प्रेस करना और गोली निकलना, इन दोनों के बीच का जो टाइम है उसे फायरिंग डिले या फिर फायर डिले बोला जाता है। अब गाइस हर गन का फायरिंग डिले अलग अलग होता है। कुछ गन्स ऐसी है जिनका फायरिंग डिले बहुत ज़्यादा है, जैसे कि शॉर्ट गन्स ले लो, और कुछ गन्स ऐसी है जिसका फायरिंग डिले बहुत कम है, जैसे कि M4A1 AK ले लो, ठीक है। तो जिन गन्स का फायरिंग डिले सबसे ज़्यादा होता है उन गन्स के अंदर आपके वन टैप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और जिन गन का फायरिंग डिले कम होता है उनके अंदर भी आपके वन टैप तो लगते हैं मगर कम लगते हैं। तो गाइस फायरिंग डिले आपने सही से समझ लिया, ठीक है। अब आप वन टैप को प्रॉपर समझ पाओगे, मतलब कि वन टैप के पीछे का मैं आपको साइंस समझाता हूं किस तरह का ये है। तो आपका जो एम लॉक होता है, ठीक है, वो होता है बॉडी के सेंटर पे, मतलब कि आपके एनिमी के सेंटर पे आपका एम लॉक हुआ जब आपने फायर बटन दबाया तब। अब आपने फायर बटन दबाया है, तुरंत ही गोली नहीं निकल जाएगी, गोली निकलने में थोड़ी देर लगेगी। तो ये जो देर है उतनी देर में आपको अपने फायर बटन को ऊपर खींचना है, जिसके कारण आपका एम सर के ऊपर चला जाएगा, मतलब सर पे रहेगा, और जब गोली निकलेगी तो वो सीधी सर पे लगेगी, जिससे आपकी पहली गोली ही हेडशॉट लगेगी, जिसे नॉर्मली वन टैप बोला जाता है। अब गाइस मैं आपको बता दूं कि हर गन के लिए अलग अलग फायरिंग डिले होता है, तो हर गन के लिए आपको अलग अलग स्पीड से खींचना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। तो आपको हर गन के लिए अलग अलग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसमें M500 आ गई, डेजर्ट ईगल आ गई, M1887 आ गई, M1014 आ गई, ठीक है। आपको ये हर गन के लिए अलग अलग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आपके इनके ऊपर वन टैप लगने शुरू हो जाए। अब गाइस मैंने आपको ये तो बता दिया कि भाई वन टैप कैसे लगते हैं, उसका साइंस क्या है, पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है गाइस, आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं जाना है, पहले आपको शूटिंग रेंज में रहना है। शूटिंग रेंज में आपको रहना है और आपको जो एडम दिखता है ना, वो एडम पे आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। आपको थोड़े दूर, मतलब कम से कम 10 या 12 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा रहना है। आपको सबसे पहले आपको जिस गन से प्रैक्टिस करनी है वो गन आपके हाथ में ले लेनी है, और फिर आपको उसी गन से वन टैप मारना स्टार्ट करना है। तो आप जैसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे आपके वन टैप लगेंगे। पहले जब आप खींचोगे तो आपका बॉडी पे लॉक होगा, उससे ज़्यादा इंटेंसिटी से खींचो, फिर थोड़े बॉडी पे लगेंगे, थोड़े हेड पे लगेंगे, फिर उससे ज़्यादा इंटेंसिटी से खींचो तो आपके सब के सब हेड पे लगेंगे। तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करके आपका जो अंगूठा है उसको ये चीज़ फील करवानी है कि मैं कितना स्वाइप करता हूँ तब मेरे को हेडशॉट लगता है। तो इससे आपकी मसल मेमोरी डेवलप होगी, और वो मसल मेमोरी जब आपकी एक बार डेवलप हो जाए, मतलब कि आप ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाने से पहले जब आप शूटिंग रेंज में ही एडम को सब हेडशॉट मारना सीख जाओ, उसके बाद आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना है और फिर वहाँ जाके सब लोगों को अलग अलग डिस्टेंस से हेडशॉट मारना सीखना है। तो आप जैसे ही ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओगे और हर बंदे को अलग अलग डिस्टेंस से वन टैप मारना स्टार्ट करोगे, फिर ऑटोमेटिकली आप उसको क्लैश स्क्वाड में और अपने रैंक के अंदर यूज़ करते हुए सीख जाओगे। तो गाइस ये तो मैंने आपको ये बताया कि वन टैप मारते कैसे, वन टैप सीखते कैसे। अब हर एक पोजीशन में, हर एक सिचुएशन में हर एक बंदे को वन टैप मारना पॉसिबल नहीं है, मतलब आप हर बार हर बंदे को वन टैप नहीं मार सकते हो। तो आपको अगर ये जानना है कि वन टैप कब मारा जाए,
किस तरह से मारा जाए ये तो मैंने आपको समझा दिया, मगर फिर भी एक दो टेक्निक अभी भी बाकी है, ठीक है। तो वो क्या टेक्निक्स है, किस डिस्टेंस से वन टैप सबसे बेस्ट लगता है, फायर बटन की साइज कौन सी होनी चाहिए, ये सब चीज़ों के ऊपर मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाने वाला हूँ। मतलब कि अगले वीडियोस इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर है। तो यार अगर इसके नोटिफिकेशन आपको चाहिए ना, तो यार लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर लेना, गलती से भी ऑल सिलेक्ट करना मत भूलना, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो का कार्यक्रम। अगर आपको फायर बटन के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बता दो। इस वीडियो के ऊपर लाइक का एम मैंने आपको दे दिया है, लाइक्स कर देना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।